वेलकम बैक मिनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज तीज फेस्टिवल है, उसे मैं मना रही हूँ कैसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्यूटी पार्लर गई, अपने फेस को क्लीन करवाया। उसके बाद मेहंदी के मैंने दुकान में गई, वहाँ पर मैंने मेहंदी लगवाई। तो दोनों हाथों में मैंने मेहंदी लगवाया है। तो बहुत अच्छी तो मेहंदी नहीं लगाई, लेकिन फिर भी जितनी लगाई है अच्छी ही है। तो यहाँ पर आज तीज का दिन है और देखिए मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है। तो मुझे काम करनी पड़ेगी, लेकिन आज मेरा उपवास भी है। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी सब काम को करूँगी। दोपहर में ही पूजा है तो सबसे पहले मैं खाना बना रही हूँ। तो खाना बनाने के लिए नाश्ता और खाना दोनों मैं साथ में बनाऊँगी। तो आलू और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, चावल रोटी चटनी भाजा ये सब बना के मैं रख दूँगी। दोपहर में ही पूजा है तो खाना को तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद ही मुझे घर के बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पे मैं घर को पोछा लगा लेती हूँ। सुबह में मैंने झाड़ू लगा लिया था। तो आज पूजा का दिन है तो सारे कोनों को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। तो साफ़ करने के बाद ही घर में पूजा करना चाहिए। तो अच्छे से मैं पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद जो भी कपड़े हैं उसे मैं मशीन में रख दूँगी। तो हाथ से मैं आज तो नहीं धोऊँगी, मशीन में रख देती हूँ कपड़ों को। यहाँ पर मेरे कपड़े दर्जी के यहाँ से आ गए हैं। मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी आएगा, लेकिन आ गए हैं। तो अभी दोपहर के 11 ही बज रहे हैं और ये कपड़े आ चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे दिख रहे हैं कपड़े। तो आज मैं यही सूट पहनने वाली हूँ। आपको कैसी लगी आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मैं और भी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन मैं साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे पूजा के बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो जल्दी जल्दी मैं सारा काम करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे नहा के रेडी भी होना है। तो ये पूजा का बर्तन है, इसे मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो पीतल के बर्तन है तो अच्छे से इसे मल कर चमकाना भी है। पता नहीं मेरे मेहंदी का रंग शाम तक रहेगा या जाएगा, पता नहीं, इतने सारे मैं काम कर रही हूँ। तो मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद पूजा की थाली और पूजा की डाली है, ये दोनों मैं सरिया कर इसे सजा कर रख दूँगी। तो यहाँ पे बहुत सारे फल दही और माता पार्वती के लिए कपड़े श्रृंगार के सामान हैं, ये सब पूजा में लगते हैं। तो ये सब ज़रूरी होता है। उसके बाद अब मैं रेडी भी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा कर तैयारी हो चुकी हूँ। ज्वेलरी मैंने पहन लिया है, हाथ में लहठी भी पहनी है और हल्का सा मैंने मेकअप किया है, लाइट मेकअप किया है, क्योंकि दोपहर में ही पूजा है। तो बहुत डार्क मेकअप मैंने नहीं किया है। आप लोग मुझे बताइएगा तीज के लिए इतना ठीक है या फिर मुझे और करना चाहिए था मेकअप। यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो ये लिक्विड वाली लिपस्टिक है, ये बहुत देर तक ओठ पे लगी रहती है, लिप्स पर, तो हटती नहीं है जल्दी। और यहाँ पे मैं बड़ी स्प्रे भी लगा रही हूँ। तो आज बहुत सारा परफ्यूम मैं लगाऊंगी ही। यहाँ पे मैंने सीधी बाल की है, हमेशा मैं उल्टा मांग करती हूँ, आज मैं सीधा करूँगी। तो मांग टीका पहनने के लिए सीधा ठीक रहता है। और ये जो मांग टीका है ये मेरा शादी का ही है, यही पहन के मैं ससुराल आई थी। ये गोल्ड की है। तो आज मैंने सारा गोल्ड का ज्वेलरी पहना है। तो सबसे पहले मैं मांग को भर लेती हूँ सिंदूर से। तो ये मैं छोटी सी डिबिया है सिंदूर की। तो यहाँ पर ये मैं रेड कलर की मैं सिंदूर लगा लेती हूँ। तो अच्छे से मैं इसे भर कर एक बार टीका को अच्छे से सेट कर लूँगी, तो ये नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे हाथ और पैर थोड़े से ड्राई लग रहे हैं, तो लोशन भी मैं लगा लेती हूँ हाथ पैर में। तो क्या होता है अभी गर्मी नहीं है ठंडा भी नहीं है, फिर भी सूख जाते हैं, तो थोड़ा सा लोशन लगाना तो बनता है। उसके बाद मैं रेडी भी हो जाती हूँ कपड़े पहन के। तो आप लोग बताइएगा कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ देखने में। तो ये सूट अच्छी लग रही है कि नहीं आज के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं कुछ फ़ोटो तो आज क्लिक करवाऊँगी ही। तो बैठे बैठे 2 बजे का टाइम था, पंडित जी ने दिया था। अभी लगभग 3 से ऊपर हो चुका है और पंडित जी अभी तक नहीं आए हैं। और मेरी बेटी देखिए कितना हंस रही है, मम्मी वेट कर रही है ये सोच के वो हंस रही है। तो पता नहीं लोग कैसे इंतज़ार कर लेते हैं इतना देर, इतना पहन के बैठना और पंडित जी का इंतज़ार करना मुझसे तो नहीं होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कब तक आते हैं पंडित जी। फाइनली पंडित जी आ गए हैं, लगभग 4 बजे के बाद पंडित जी आए हैं। तो पूजा स्टार्ट मैंने कर लिया है। तो पंडित जी ने सबसे पहले दीपक को जला दिया है, उसकी पूजा हुई। उसके बाद यहाँ पर शंकर जी और पार्वती जी और पूरा फैमिली को मिट्टी से ही बनाया है, संकल्प भी किया है। और मैं पंडित जी से शिकायत भी कर रही हूँ, आपने आज बहुत देर कर दी पंडित जी, मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी।
लेकिन क्या है आज के दिन ना पंडित जी सबको लेट हो ही जाता है। तो अच्छे से पूजा करने के बाद मतलब यहाँ पे शंकर जी को मैंने फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सब मतलब चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है और पंडित जी मुझे समझा रहे हैं कि सुबह में भी आपको पूजा करनी है। तो सुबह में पंडित जी नहीं आएंगे 4 बजे, मुझे अपने ही करनी पड़ेगी। तो कैसे करना है वो बता रहे हैं मुझे। तो ये ज़रूरी होती है, सुबह की पूजा करने के बाद ही पोखर में रखा जाता है शंकर जी और पार्वती जी का। तो ये सुबह के 4 बज गए हैं और यहाँ पर देखिए मैं मतलब नहा ली हूँ। नहाने के बाद यहाँ पे मैं हल्का सा मेकअप करूँगी, मतलब मॉइस्चराइज़र और लिप बाम ही लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, तो मन भी नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा मेकअप करने के लिए। तो ज्वेलरी तो मैंने पहन के ही रखा है और ये सूट है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने बाल को बना लेती हूँ। तो मतलब अब मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ, फिर से पूजा करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं माता पार्वती और शंकर जी को जल अर्पण करूँगी। उसके बाद फूल और फल जो भी है मतलब वो सब चढ़ाकर, बेलपत्र ये सब चढ़ाकर पूजा कर लूँगी। दीपक भी जलाना रहते हैं इसमें। तो ये केराव है आज के दिन, मतलब सुबह में ये केराव ज़रूर चढ़ते हैं, मटर के दाने के जैसे होते हैं। तो ये माता पार्वती पे ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर मैं मतलब धूप अगरबत्ती को बारना चाहिए, तो यहाँ पर उसे बार के मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद पूजा मतलब कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मैं पोखर भी मतलब ले जाऊँगी थाली में सब कुछ करके। तो पूजा तो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया है और इसे प्लेट में रख के मैं लेकर जा रही हूँ पोखर में। तो मैं अपने पतिदेव के साथ ही जाऊँगी। तो वो अपने बाइक को मतलब निकाल रहे हैं बाहर। तो सुबह का टाइम है और देखिए लेट हो चुका है, लगभग मतलब अभी 5 नहीं बजे हैं। लेकिन देखिए कितना भीड़ है, मतलब यहाँ पर पोखर के पास बहुत भीड़ है। मुझे लगा कि मुझे लेट हो गया, नहीं, लेकिन अभी तो मतलब सभी लोग हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है पोखर में और घर आ गई हूँ। तो मुझे बहुत भूख लग गई है और पतिदेव ने मेरे लिए खाना बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने क्या क्या बनाया है। तो उन्होंने चावल बनाया है और पनीर की सब्ज़ी बनाई है और यहाँ पर वो पापड़ भी तल रहे हैं और साथ में कचरी भी बनाएंगे। तो पतिदेव को मैं देखिए मैंने बोला कि यहाँ पर देखे मोबाइल की तरफ, एक स्माइल भी दे। इतना सारा मेरे लिए करते हैं, मतलब हर साल वो मेरे लिए सुबह का खाना बनाते ही हैं। तो यहाँ पर ये पापड़ फ्राई हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।